हम लोग देखो रॉयल्टी पढ़ रहे थे, ठीक है। रॉयल्टी में क्या पढ़े? रॉयल्टी की मीनिंग। हमने आपको बताया कि देखो रॉयल्टी की मीनिंग को दो टाइप से पढ़ सकते हो आप। पहला किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड पर। दूसरा जनरल मीनिंग। हमने आपको देखो पढ़ाया था कि रॉयल्टी जो है वर्ड, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है? रॉयल। दूसरा क्या है आपका? टी। जहां पर रॉयल का मतलब क्या था? किंग। टी फॉर क्या था? टैक्स। जो टैक्स आप किसको पे करे थे? किंग को। क्यों पे करे थे? क्योंकि आप उसके एसेट्स या प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहे थे। अब देखो ध्यान से, जब जनरल मीनिंग की बात करते हैं तो हमने आपको बताया देखो रॉयल्टी इज द अमाउंट। रॉयल्टी का एक अमाउंट है विच इज पेड बाय वन पार्टी टू अनदर। जो पार्टी पे करती है उसका नाम क्या है? लेसी। जिस पार्टी को पे करती है उसका नाम क्या है? लेसर। इसीलिए इसको क्या बोला गया? एक अमाउंट बोला गया, ठीक है। किस बिहाफ पर पे करती है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब हमने आपको समझा दिया था, जहां पर दो पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर। फिर यहां पर क्या हो रहा था? एक्सचेंज या ट्रांसफर हो रहा है किसका? सर्टेन राइट ओवर एसेट्स या प्रॉपर्टी का, ठीक है। विच इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ सेल और क्वांटिटी या प्रोडक्शन। यहां पर रॉयल्टी का सेटलमेंट आप कैसे करे थे? सेल या क्वांटिटी या प्रोडक्शन के बेस पर कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो एग्रीमेंट में डिसाइड हो, ठीक है। ये सारी बात मैंने आपको बता दिया था, ये डायग्राम, ठीक है। फिर की टर्म्स हम डिस्कस करे थे। हमने बताया आपको लेसर कौन होता है? ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, लेसर है। जो प्रॉपर्टी को टेक ओवर करता है लेसी है ना। आउटपुट क्या होता है? मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस तय करता है आउटपुट क्या है आपका, है ना। जिस चीज का हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो निकल रहा है बिजनेस से, वही क्या है? हमारा आउटपुट है। फिर शॉर्ट वर्किंग क्या था? हमने आपको पढ़ाया था, बताया था। शॉर्ट वर्किंग में दो वर्ड, शॉर्ट प्लस वर्किंग, है ना। जब आप सोचे हम 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, पढ़ा तुमने 3 घंटा, 2 घंटा कम पढ़ा ना, जितना सोचा था वो क्या है आपका? शॉर्ट, उतना कम। फिर मिनिमम रेंट क्या था? एक सर्टेन अमाउंट था जो अलग से एग्रीमेंट करके डिसाइड कर रहे थे, कौन? लेसर और लेसी। क्यों? जिससे लेसी के ऊपर रेंट का बर्डन न पड़े और लेसर को एक मिनिमम अमाउंट की सर्टेनिटी हो। फिर हमने आपको ये सब बात बताया था। फिर सरप्लस क्या था? तुमने एस्टिमेट किया 5 घंटे का, पढ़ा 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, ज्यादा आप पढ़ रहे हो, वो क्या है आपका? सरप्लस। फिर देखोगे सरप्लस कैसे कैलकुलेट करते हो? देखोगे अगर रॉयल्टीज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट है, रॉयल्टी ज्यादा मिनिमम रेंट क्या है? सरप्लस। बट रॉयल्टीज लोअर देन मिनिमम रेंट है, क्या आ जाएगा आपका? शॉर्ट वर्किंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर मैंने आपको पढ़ाया था कल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। मिनिमम रेंट और नेट रॉयल्टी दोनों का कंपेरिजन करते हो, दोनों में जो ज्यादा होता है इसका पेमेंट करते हो। नेट रॉयल्टी का हमने आपको पढ़ाया एक्चुअल रॉयल्टी में से माइनस कर देते हो इक्विपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जो आगे वो क्या है आपका? नेट रॉयल्टी। कोई दिक्कत आपको यहां तक? इसको पढ़ो, सब लीज। सब लीज क्या होता है? हमने कोचिंग को रेंट पर लिया, एक कमरे में मैं पढ़ाता हूं, मान लो दूसरा कमरा मेरा खाली है, मेरा हमारे पर रेंट का बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने उस कमरे को किसी दूसरे को किराए पर उठा दिया, हमने उस कमरे को किसी दूसरे को किराए पर, क्या है ये? सब। देखो यहां लिखा लेसर ने अपनी एसेट ट्रांसफर की किसको? लेसी को, एग्रीमेंट के भी आप, ठीक है। तो यही क्या बन गया हमारा? कौन सा एग्रीमेंट है ये? कौन सा एग्रीमेंट हो गया हमारा ये? अब लेसी क्या कर रहा है? इस प्रॉपर्टी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। लिखा है ना, न्यू एग्रीमेंट हुआ, सम पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? वो प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन ट्रांसफर कर दे रहा है, किसको? थर्ड पार्टी को, जिसका नाम क्या है? सबलीज, ठीक है। मान लो थर्ड पार्टी कौन है यहां पर? एक्स। तो जब लेसी प्रॉपर्टी का पार्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है, रेंट पर लेट आउट करता है, वो पोर्शन क्या कहलाता है आपका? सबलीज। बात समझ में आ रहा है आपको? फिर हम लोग पढ़े थे रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, हिंदी में बोलते हैं इसको लघु कार्य की वसूली। ध्यान रखो इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया?
इसमें मैंने आपको 3 केस पढ़ाए, इन्हीं की बात मैं कर रहा था, 1, 2 एंड 3। केस नंबर 1 में हम क्या पढ़ रहे थे? When recoupment is completed first certain year of the lease। आप रिक्यूपमेंट कर रहे हो, कब कर रहे हो? लीज के पहले कुछ सालों में। फिर when recoupment is complete next following और subsequent year, अगले के कुछ सालों में आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? रिक्यूपमेंट कर रहे हो। फिर थर्ड आप पढ़ोगे, when recoupment is completed अनलिमिटेड ईयर ऑफ द लीज। लीज के लाइफ टाइम कर रहे हो, पढ़े ना इसको? कोई दिक्कत आपको इसमें? अब ध्यान रखो, पहले में क्या था? ये केस है। पहले में केस क्या है, जरा ध्यान दो आप लोग। पहले में क्या है? रिक्यूपमेंट में यहां मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी है। ऐसे केस में क्या आ गया? शॉर्ट वर्किंग क्या डिनोट करता है आपका? और आप पढ़े होगे लॉस क्या होता है, पढ़े ना? यहां पर जब आप देखोगे, मिनिमम रेंट इज इक्वल टू क्या है आपका? रॉयल्टी है कि नहीं है? ऐसे केस में नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस, तो रिक्यूपमेंट का कोई बात नहीं उठेगा। तीसरा केस देखोगे आप, यहां पर रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट है, सरप्लस है। सरप्लस होगा तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है? केज। और जब भी बात सरप्लस की होगी रिक्यूपमेंट की बात आ जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना। यहां पर आप सरप्लस है नहीं है, शॉर्ट वर्किंग है। क्यों? क्योंकि मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम। यहां पर दोनों बराबर है, नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस। बट वहां पर क्या है? रॉयल्टी ज्यादा है तो सरप्लस आ गया, और सरप्लस आ गया तो रिक्यूपमेंट की बात आएगी। ये बात आप ध्यान रखो। यहां तक कोई डाउट हो आप बताओ? तो थ्योरी का पोर्शन हमारा यहीं तक था, है ना? इसके आगे भी अभी आता रहेगा, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग यहां से बात करते हैं न्यूमेरिकल की, जो बताया गया कहां पर? कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ो, जो किसके बारे में बात करता है? बात करते हैं रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग के बारे में। बात रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग मैंने आपको 3 केस बता रखे। पहला केस क्या बताया? रिक्यूपमेंट आपको करना है लेकिन कुछ सर्टेन ईयर में पहले, है ना? क्या लिखा है देखो, पढ़ो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ लो, फिर बात करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो कहे वो कह रहा है, कभी भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप क्या बनाओगे? एनालिटिकल टेबल और एनालिसिस टेबल, है ना? इन दिस टेबल देयर आर 9 कॉलम। इस टेबल में कितने कॉलम है? 9 कॉलम है। देखो सब लोग, वो 9 कॉलम कौन कौन से हैं? पहला कॉलम क्या है आपका? दूसरा कॉलम, तीसरा रॉयल्टी, चौथा क्या है? मिनिमम रेंट, शॉर्ट में एमआर बोल सकते हो। पांचवा कॉलम शॉर्ट वर्किंग है। छठा कॉलम सरप्लस है। सातवां कॉलम क्या है आपका? शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। फिर शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब। फिर क्या है आपका? पेड टू। कोई दिक्कत आपको यहां तक? ये 9 कॉलम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत आपको यहां तक? टोटल कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताएं प्रॉब्लम होती है यहां तक? तो आ जाते हम लोग अपने न्यूमेरिकल में, जो आपको हमने पढ़ा रखे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया? रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इन फर्स्ट सर्टेन ईयर ऑफ द लीज। हम रिक्यूपमेंट कर रहे हैं। रिक्यूपमेंट कब कर रहे हैं? शुरू के पहले, या शुरू के या पहले के कुछ सालों में। तो पढ़ो बेटा, आप क्वेश्चन पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 1, 11 12 13 14 15 ईयर दिया है आपका, 11 12 13 14 15। आउटपुट टन्स में 2000 4000 6000 8000।
आप देखोगे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे हमेशा तीन बातों को कंसीडर करेंगे आप। पहला पहला क्या कंसीडर करोगे? रेट ऑफ रॉयल्टी। दूसरा देखोगे बेटा मिनिमम रेंट। सेकेंड पे हमको क्या चेक करना है क्वेश्चन में? मिनिमम रेंट कितना है हमारा। एंड थर्ड में रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो आप यहां ध्यान दो, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कब है? फर्स्ट 5 ईयर ऑफ दी लीज, लीज के पहले 5 सालों में। तो ध्यान रखना जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, हमेशा क्वेश्चन के बाद हमको ये तीन बातें पकड़नी है। पहला क्या है आपका? रेट ऑफ रॉयल्टी। दूसरा क्या है? मिनिमम रेंट। तीसरा क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। यहां तक कोई समस्या बताओ? अब देखो हम लोग काम करेंगे टेबल पर। हेडिंग डालोगे एनालिटिकल टेबल। ईयर आ गया आपका 11, 12, 13, 14, 15। आउटपुट एज इट इज आपने पुट कर दिया इसमें 2000, 4000, 6000, 8000, 10000। रॉयल्टी का देखो दिया है 50 पैसे पर टन है। मिनिमम रेंट है 2500 हर साल का। अब एक चीज आप हमारी ध्यान रखोगे, हमने आपको पढ़ाया है रॉयल्टी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपना चेक करो आउटपुट क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? रेट जो रॉयल्टी का दिया गया है। तो यहां पर देखो 50 पैसा दिया कि नहीं? 50 पैसे को आप 1/2 बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो ध्यान रखोगे हमने यहां पर क्या लिख दिया? इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा और इसका आधा। इस बात को आप ध्यान रखो। मिनिमम रेंट हर साल का वही रहेगा, उठा के हमने पुट कर दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो वो मुझको बताए। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आएगा तो टेबल, बस एंट्री में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना? तो जब आप उससे एक बार ले जो जर्नल पढ़ लोगे ना आपको एंट्री भी क्लियर होनी, ठीक है? और लेजर पढ़ लोगे आप अकाउंट बनाने लगोगे, ठीक है? तो एक हफ्ते बस थोड़ा तुमको जल्दी आना, बाकी चॉइस आपकी, हमको क्या करना, ठीक है? आगे बढ़े। अब हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस। हमने आपको पढ़ाया शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करते हो। चेक करते हो मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। आप पहले केस में देखो क्या ज्यादा है, मिनिमम रेंट ज्यादा कि नहीं ज्यादा है? क्या आ गया? 1500 क्या है? शॉर्ट वर्किंग। यहां पर भी अभी मिनिमम रेंट ज्यादा कि नहीं? कितना? 500। क्या आ गया आपका? शॉर्ट वर्किंग। यहां पर क्या ज्यादा है? रॉयल्टी। तो हमने आपको पढ़ाया सरप्लस कैसे आता है, जब रॉयल्टी ज्यादा हो किससे? तो यहां पर कितना आ गया सरप्लस हमारा? 500। यहां पर कितना आ गया? 1500। और यहां पर कितना आ गया? 2500। यहां तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को बताए? ठीक है। अब शॉर्ट वर्किंग रिजल्ट चेक करो। पहले 5 साल में रिकवर करने को बोला है। पहले 5 साल में लॉस चेक करो कितने का आ रहा है और प्रॉफिट कितने का है। सफिशिएंट है कि नहीं है? लॉस तो हमारे पास 2500-2000 का, बट प्रॉफिट हमारे पास 4500 का। पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नोट करें फिर। यहां पर देखो सरप्लस है तो यहां रिकवरी हो नहीं सकती। यहां पर सरप्लस है, यहां पर रिकवरी नहीं हो सकती। बट यहां पर कितने का सरप्लस है? हमने कितना रिकवर कर लिया? 2000 में से 500 रिकवर कर लिया। अभी बाकी कितना है? 1500। यहां पर सफिशिएंट है 1500, 1500 रिकवर कर लिया। अभी भी आपके पास सरप्लस का अमाउंट है, इस बात को ध्यान रखो। कितना? 2500। अब अनरिकवर के कॉलम में कुछ जाएगा आपका? फिर पेड टू लैंडलॉर्ड में देखो, पेड टू लैंडलॉर्ड में क्या होता है? दोनों में ज्यादा क्या है? रॉयल्टी और मिनिमम में ज्यादा क्या? 2500। यहां पर भी ज्यादा क्या है? तो 2500 ज्यादा पेमेंट कर दिए। 2500 का 2500 ज्यादा पेमेंट किसका कर दिए? यहां पर ज्यादा क्या है आपका? बट आपने रिक्रूटमेंट कितने कर लिया? बचा कितना आपके पास? 2500। तो 2500 2500 ज्यादा क्या है? कुछ नहीं, बराबर है, रॉयल्टी का पेमेंट होगा।
अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग के केस में मिनिमम रेंट। बट जब दोनों रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर हो जाएंगे रिक्यूपमेंट के बाद तो रॉयल्टी का ही पेमेंट होगा, और ज्यादा के केस में रॉयल्टी पेड ही होगी। 4000 है यहां पर, 1500 का सरप्लस था, रिकवर कर लिया आपने, बचा कितना 2.5, तो पेमेंट किसका कर दोगे? यहां तक कोई प्रॉब्लम बताएंगे? लास्ट में देखो कोई रिक्यूपमेंट है नहीं है, पूरा पूरा 5 था, पूरा पूरा क्या कर दिया हम? कोई प्रॉब्लम आपको? नोट करेंगे, नोट्स में है सब बात। चलो आगे बढ़े फिर। चलो सब लोग इसको ओपन करो, चलो निकालो कॉपी, अपने नोट्स हटाओ अपने पास में, इसको ओपन करो चलो। नौ कॉलम खींचना है बेटा, ध्यान रखना। आज एसी ज्यादा ठंडा कर रही क्या? क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी ज्यादा होगी सरप्लस। टेबल बना दे रहे हैं, देख लो। ठीक है ना? ईयर आउटपुट रॉयल्टी मिनिमम एंड शॉर्ट वर्किंग सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब, पेड टू लैंडलॉर्ड। ईयर गिवन है आपका, आउटपुट गिवन है कि नहीं गिवन है? रॉयल्टी 50 पैसा है कि नहीं पर टन? तो रॉयल्टी इक्वल टू क्या पढ़ाया मैंने आपको? रेट। 50 पैसे को 1/2 भी बोल सकते हो, आधा। तो क्या हो गया यहां पर? आधा, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5। मिनिमम रेट सबका दिया 3500 रुपए पर ईयर का। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालोगे आप? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो ध्यान रखो यहां पर 3500 का मिनिमम रेंट है, 1000 माइनस किए 25 का शॉर्ट वर्किंग, 3500 में से 2000 माइनस किए 1500 शॉर्ट वर्किंग, 3000 माइनस किए 500 का शॉर्ट वर्किंग। कोई दिक्कत? एक साल में या तो शॉर्ट वर्किंग होगा या सरप्लस। फिर
4000 में से अब देखो रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम इनकम है, क्या गया सरप्लस 500 का। यहां पर 5000 माइनस 3500 कितने का सरप्लस 1500। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिक्यूपमेंट के लिए क्या बोला उसने, पहले 5 साल में रिक्यूपमेंट करना है तो लॉस चेक करो, और प्रॉफिट सफिशिएंट है इनसफिशिएंट है, कितना 2500। अब आप देखो यहां 3 साल तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि यहां भी सरप्लस नहीं, यहां भी सरप्लस नहीं, यहां भी सरप्लस नहीं, और जब तक सरप्लस नहीं है तब तक आप रिक्यूपमेंट नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिए, है ना। अब देखो आप यहां मैक्सिमम कितना रिकवरी कर सकते हो, यहां पर मैक्सिमम रिकवरी कितनी कर सकते हो 500, जितना सरप्लस है उससे ज्यादा कर सकते हो क्या। तो 4500 में 500 कर लिए, वहां पर 1500 है, कितना कर सकते हो। अब ये बताओ 4500 का लॉस है और 2000 रिकवर कर लिए हो, तो अनरिकवर के कॉलम में कितना ट्रांसफर हो गया 2500। ध्यान रखो यहां से ऐसे नोट कर लिया करो, 4500 का लॉस 2000 का प्रॉफिट, इसमें से ये माइनस हुआ तो अभी 2500 का क्या है अनरिकवर। 5 साल का राइट है, 5 ईयर का राइट है कि नहीं आपके पास, 1 2 3 4, तो 5वें साल कहां ट्रांसफर कर दोगे अनरिकवर, क्योंकि 5वें साल आपका रिकवरी का राइट खत्म हो रहा है, इसीलिए कहां ट्रांसफर करोगे आप शिफ्ट। बात समझ में आ रही है। अब पेमेंट की बात करोगे, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में ज्यादा क्या है, इन दोनों में ज्यादा क्या है, तो ध्यान रखोगे आप यहां पर पेमेंट होगा कि नहीं 3500 का। फिर थर्ड में भी ज्यादा क्या है आप देखो मिनिमम, यहां पर देखो रॉयल्टी हायर है कि नहीं 4000, बट 4000 में रिकवरी कर लिया कि नहीं तुमने 500 का, तो पेमेंट कितने का करोगे 3500 का। लास्ट ईयर चेक करो, 5000 का सरप्लस है आपके पास, रॉयल्टी है 3500 का मिनिमम रेंट, सरप्लस 15 का, 15 आपने रिकवर कर लिया, बचा कितना 3500। 3500 और 3500 में से क्या बस दोनों बराबर है, पेमेंट किसका करोगे रॉयल्टी। ये है आपका सोल्यूशन नंबर 2। क्या आपकी ये समझ में आया केस नंबर 1, कोई डाउट आपको इसमें छाप सकते हो आप। हो गया, नोट्स में लिखा होगा, इसको घर पर लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, आप अपने से होमवर्क करोगे, ये होमवर्क रहेगा आपका, इसको अपने घर से करके आएंगे, कल हम चेक करेंगे, ठीक है ना। लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, बंद।